हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्यूचर कॉमर्स माइंड्स। और आज हम हमारे बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर 2 को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और इसमें हम संयुक्त हिंदू परिवार यानी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय वह व्यवसाय है जो हिंद कानून के अनुसार चलाया जाता है, एक ही परिवार के सदस्यों द्वारा मिलकर चलाया जाता है। इसका प्रबंधन परिवार के कर्ता द्वारा किया जाता है। ओके, तो सबसे पहले क्या है कि यह व्यवसाय किसके द्वारा, हिंद कानून के अनुसार होता है। ठीक है, दूसरा किसके द्वारा चलाया जाता है, परिवार के सदस्यों के द्वारा। और इसका प्रबंधन कौन करता है, परिवार का करता है, यानी कि जो मुखिया होता है। अब मोस्टली मुखिया को आप कैसे समझ सकते हैं, मुखिया को आप समझ सकते हैं जैसे आपके परिवार में आपके जो पिताजी हैं वो ही सारे निर्णय लेते हैं, वही हेड होते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा जो कर्ता होता है वो कहीं ना कहीं परिवार का मुखिया, व्यवसाय का प्रबंधक और प्रतिनिधि होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वर्ड यूज हुआ है कर्ता। तो कर्ता कौन होता है, जो परिवार का मुखिया होता है, जो व्यवसाय का प्रबंधन करता है और प्रतिनिधि होता है। उसके बाद आते हैं सहदायक। तो सहदायक किसको बोलते हैं, तो परिवार के वे सदस्य जिन्हें पैतृक संपत्ति में जन्म से अधिकार प्राप्त होता है। तो सिमिलरली बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपके परिवार में पिताजी आपके मुखिया, बाकी सभी सदस्य जो हैं तो वो सहदायक कहलाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं, उनको देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो सबसे पहले इसमें क्या आता है, इसकी विशेषताओं में सबसे पहले आता है इनका गठन। तो इस व्यवसाय के गठन के लिए किसी विशेष समझौते की आवश्यकता नहीं होती, परिवार में जन्म लेते ही सदस्य इसका भाग बन जाता है। तो कॉमन सी बात है कि जॉइंट हिंदू फैमिली जो बिजनेस है और फैमिली बिजनेस कर रही है, तो उसमें जिस भी सदस्य का जन्म होगा वो क्या हो जाएगा, इसका ऑटोमेटिकली जन्म के साथ ही सदस्य बन जाएगा। अब सदस्यता क्या है, तो ये जन्म से प्राप्त होती है। परिवार के 20 सदस्य जिनका पैतृक संपत्ति में जन्म से ही अधिकार होता है। ठीक है, तो जन्म लिया है और उसमें सदस्यता मिल जाती है, और जो पैतृक संपत्ति होती है उसमें भी उन्हें जन्म से ही अधिकार मिल जाता है। उसके बाद आता है कर्ता का नियंत्रण। तो व्यवसाय का प्रबंधन और नियंत्रण कौन करता है, हमारा जो करता है, यानी जो हेड ऑफ द फैमिली होता है वो करता है। सभी महत्वपूर्ण निर्णय सामान्यतः किसके द्वारा लिए जाते हैं, कर्ता के द्वारा। और व्यवसाय के परिवार की ओर से कार्य करता है। तो सिमिलरली जैसे आपके पिताजी होते हैं ना, वैसा ही रूल यहाँ पर कुछ इनका है कि वही सारे निर्णय लेंगे, वही सारे कार्य देखेंगे परिवार के लिए, और वही नियंत्रण और प्रबंधन भी करते हैं। उसके बाद अगर हम देयता की बात करें यहाँ पर, तो देयता जो है वो कर्ता की असीमित देयता होती है, यानी जो हेड ऑफ द फैमिली होता है, जो मुखिया होता है, उसकी देयता कैसी होती है, असीमित होती है। और अन्य जो सहदायक हैं उनकी देयताएं सीमित होती हैं, अर्थात ये केवल अपने हिस्से तक देय होते हैं। मतलब जो परिवार के सदस्य हैं उनका दायित्व कितना होगा, उनके हिस्से तक, जितना संपत्ति में उनका भाग है उस तक ही सीमित होगा, लेकिन जो कर्ता होगा उसकी देयता असीमित होती है। ठीक है, अब कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु इसके देख लेते हैं। तो कर्ता की देयता असीमित होती है, व्यवसाय में निरंतरता बनी रहती है, और सहधारकों की देयता उनके हिस्से तक सीमित होती है। अब यहाँ पर व्यवसाय की निरंतरता बनी रहती है, इसका मतलब क्या है, व्यवसाय की निरंतरता बनी रहती है इसका मतलब ये है कि यदि जो परिवार का मुखिया है उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद परिवार का अगला जो सबसे बड़ा सदस्य होता है वो ऑटोमेटिकली परिवार का कर्ता बन जाता है, यानी बिजनेस का हेड बन जाता है। तो इससे बिजनेस क्या रहता है, इसमें कंटिन्यूटी बनी रहती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो व्यवसाय की यहाँ पर हम देखते हैं व्यवसाय की निरंतरता। किसी सदस्य की मृत्यु, दिवालियापन, वृद्धावस्था के कारण व्यवसाय समाप्त नहीं होता, परिवार के अन्य द्वारा सदस्यों द्वारा जारी रहता है, यानी व्यवसाय निरंतर रहता है। जो हेड ऑफ द फैमिली की भी डेथ हो जाती है तो जो अगला एल्डर मेंबर होगा वो ऑटोमेटिकली हेड बन जाएगा। नाबालिग सदस्य की बात करें तो माइनर भी परिवार का सदस्य सहायक हो सकता है। उसे व्यवसाय में प्रवेश के लिए अलग से किसी अनुबंध की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसमें सदस्यता कैसे मिलती है, जन्म से मिल जाती है। क्षेत्र की बात करें तो सीमित है, यह व्यवसाय केवल हिंदू परिवारों में ही संभव है, यह हिंद कानून के नियमों के अनुसार शासित होता है। तो ये हिंद परिवारों द्वारा चलाया जाता है और हिंद कानून के द्वारा ही क्या होता है, ये शासित भी होता है। और एक और लास्ट इसका जो हमारी विशेषताएं हैं उनका जो पॉइंट है वो है संपत्ति का स्वामित्व। तो व्यवसाय की संपत्ति परिवार की संपत्ति होती है और सभी साझेदारों का उस पर क्या होता है, अधिकार होता है, मतलब संपत्ति पर सभी का अधिकार होता है। अब इसके लाभ देख लेते हैं कि इसके एडवांटेज क्या है, यहाँ पर इसकी हानियां दी हुई है कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं।
लाभ की बात करें तो पूंजी की उपलब्धता अधिक, यानी जो एक हमने देखा था एकल स्वामित्व वाला व्यवसाय, उसकी अपेक्षा इसमें क्या होते हैं, पूंजी थोड़ी ज़्यादा होती है। प्रबंधन में सहायता, क्योंकि परिवार के सदस्य भी प्रबंधन में सहयोग दे देते हैं। विशेषज्ञता के ज्ञान का लाभ, अलग अलग सदस्यों की योग्यता और अनुभव का लाभ हो जाता है, क्योंकि एक से ज़्यादा सदस्य हों, सभी सदस्य अपनी योग्यता अनुभव के अनुसार कार्य करेंगे। निरंतरता बनी रहती है, क्योंकि सदस्य की मृत्यु, दिवालियापन या वृद्धावस्था से व्यवसाय समाप्त नहीं होता है। उसके बाद लास्ट हमारा पॉइंट क्या आता है इसका, लास्ट है हमारा विश्वास और सहभागिता। परिवार के सदस्यों में पारस्परिक विश्वास और सहयोग क्या होता है, बना रहता है। आगे अगर बात करें हानियों की, तो असीमित देयता, किसकी असीमित देयता होती है, केवल कर्ता की। प्रबंधन में एक पत्राय नियंत्रण, मतलब जो कर्ता होता है ना, मेन डिसीजन उसी का होता है। भले ही सभी सदस्य राय मशवरा दे सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय जो हुआ किसका होगा, प्रबंधन का होगा। प्रबंधन यानी हमारा जो कर्ता है उसका होगा। मतभेद की संभावना बनी रहती है, क्योंकि सदस्यों में आपस में ऑफिस, सामान्य बात है कि हमारे जो कर्ता के द्वारा निर्णय लिए गए, तो यह आवश्यक नहीं है कि सभी उनके द्वारा दी गई राय के अनुसार हो, नहीं होते तो मतभेद की संभावना बनी रहती है। पूंजी की सीमितता, पूंजी केवल परिवार के सदस्यों तक ही सीमित रहती है। सामान्य रूप से हमारा जो एकल स्वामित्व उसकी अपेक्षा अधिक है, लेकिन फिर भी पूंजी सीमित ही रहती है, क्योंकि सब परिवार की संपत्ति और परिवार की पूंजी ही इसमें शामिल है। इस स्थान का प्रतिबंध यह है, केवल हिंदू परिवारों में ही संभव है। तो ये क्या हो जाती है इसके हमारे हानियाँ। उसके बाद देखते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले यह व्यवसाय हिंद कानून द्वारा शासित है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हिंद कानून द्वारा शासित है। व्यवसाय का प्रतिनिधि या मुखिया कौन होता है, कर्ता होता है। और जो सहायदायक होते हैं, यानी परिवार के जो अन्य सदस्य होते हैं, उनका पैतृक संपत्ति में जन्म से अधिकार होता है। कर्ता की जो देयता होती है वो कैसी होती है, असीमित होती है। और सहायदायकों की देयता उनके हिस्से तक क्या होती है, सीमित होती है। किसी सदस्य की मृत्यु, दिवालियापन या वृद्धावस्था से व्यवसाय समाप्त नहीं होता है, कंटिन्यू रहता है। और कुछ अगर आपको इसको याद रखना है, तो जन्म से सदस्य होते हैं, कर्ता का नियंत्रण रहता है, कर्ता की सीमित देयता होती है, व्यवसाय में निरंतरता बनी रहती है। तो ये था हमारा संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। होपफुली आपको समझ में आया होगा, और इसके आगे के लिए आप और वीडियोस और पार्ट्स आएंगे, उनको देख सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आगे आप क्या करना चाहते हैं कमेंट में बताएं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।